अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे सामने मिर्ज़ा अब्दुल्ला ख़ान गालिब की एक गज़ल पेश है। नक्श फ़रियादी है किसकी शौक़ तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। चलिए इसका हम तशरीह करेंगे आज इसकी, तो शुरू करते हैं। नक्श यानी कि नक्शा, फ़रियादी है यानी कि गुहार लगा रहा है, फ़रियाद कर रहा है। किसकी शौक़ तहरीर का, किसकी शरारत की फ़रियाद कर रहा है, किसने शरारत की है। कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का, क्योंकि हर तस्वीर का जो लिबास है वो कागज़ का है। वो जानते भी हैं कि अगर आप कोई तस्वीर बनाएंगे तो जायज़ सी बात है वो कागज़ पर ही बनाएंगे। हाँ, आजकल भाई लोग एमएस पेंट में बना रहे हैं या फिर कंप्यूटर पर बना रहे हैं, फ़ोन पर बना रहे हैं, तो उस दौर में कागज़ पर बनती थी। तो हर तस्वीर ने कागज़ के लिबास पहने हैं। और एक रिवायत है, ईरान की रिवायत, कि वहाँ पर जो राजा होता था, जो बादशाह होता था, उसके यहाँ अगर कोई फ़रियादी जाता था तो वो कागज़ का लिबास पहनता था। तो कागज़ का लिबास पहन के आया हुआ शख्स फ़रियादी होता है। और इन सारी तस्वीरों ने कागज़ के लिबास पहने हैं, तो ये किसकी फ़रियाद कर रहे हैं। गालिब का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि गालिब जो ऑब्ज़र्व करते हैं, जो भी इस दुनिया में वो देखते हैं, अपनी शायरी में लाते हैं। और आसान तरीके से लाना गालिब का काम नहीं है, वो मुश्किल तरीका अख्तियार करते हैं। तो हर तस्वीर भाई हमेशा से कागज़ पर बनती है। तो गालिब का कहना है कि कागज़ के लिबास तो फ़रियादी पहनता है और हर तस्वीर का लिबास कागज़ का है, यानी कि हर तस्वीर फ़रियादी है। तो किस चीज़ की फ़रियादी है ये? किसकी शोख़ी की फ़रियाद कर रही है? इसके दूसरे मानी निकल कर आते हैं। एक और मानी है इसके, ये तो एक मानी हो गए। दूसरे मानी है कि अगर इस पूरी दुनिया को नक्श मान लिया जाए, पूरी कायनात को, खुदा की क्रिएशन इसमें नक्श मान लीजिए, और ये जो क्रिएशन है, ये जो नक्श है, ये फ़रियाद कर रहा है किससे? खुदा से। ये जो क्रिएशन है खुदा की, ये जो सृष्टि है, वो खुदा से फ़रियाद कर रही कि ऐ पालने वाले, ऐ हमारे माबूद, तुमने किस शरारत के अंदाज़ से हमें बनाया, हमें क्रिएट किया कि हमें दुख, तकलीफ़ें, रंजो मलाल, उतार चढ़ाव ये सब झेलने पड़ते हैं। और फिर दूसरी लाइन में आता है कि इसका जवाब आता है, एक तरह समझिए कि कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का, कि ये दुनिया तो फ़ानी है। एक तरफ क्रिएशन खुदा से पूछ रही है कि या अल्लाह, हम लोग दुख तकलीफ़ झेलते हैं, किस शरारत के अंदाज़ से हम लोगों को बनाया गया है। तो जवाब भी उधर से आता है कि कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का, कि सब कुछ तो कागज़ का है, सब कुछ तो फ़ानी है, ये दुनिया ख़याली है। तो इसका मानी है कि इनका तो कोई वजूद ही नहीं है, और जब वजूद ही नहीं है तो फिर शिकायत कैसी। ये कॉम्प्लेक्सिटी है गालिब की गज़लों की, समझना बहुत मुश्किल है, मगर खुदा करे कि आपको समझ में आए। आते हैं अब अगले शेर पर, कि अगला शेर है, कावे काव कावे सख्त जानी, हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। काव मतलब होता है खोदना, और कावे सख्त यानी और भी सख्ती से, यानी मुश्किल हो रहा है खोदना भी। काव कावे सख्त जानी, हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। इसमें गालिब अपने तन्हाई के आलम को बयान कर रहे हैं कि जो मेरा मेरा तन्हाई का आलम है वो बहुत मुश्किल से गुज़रता है, और इतना मुश्किल से गुज़रता है कि उसकी निस्बत पहाड़ खोदने से दी डाली है गालिब ने। ऐसे दे डाली है कि मैं तन्हाई गुज़ारता हूँ मानो मैं पहाड़ खोदता हूँ, और बहुत ही मुश्किल है पहाड़ खोदना। सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का, शाम को सुबह करना, मेरी जो शाम है इसको सुबह में तब्दील करना, यानी कि सुबह तक तन्हाई गुजारना जुए शीर लाने के बराबर है। जुए शीर, जू नदी, शीर दूध, तो दूध की नदी बहाने के बराबर है, दूध की नहर लाने के बराबर है उस पहाड़ से। अब आपको कहानी में थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा होगा इसमें कि ये तो फरहाद ने किया था। शीरीं और फरहाद, द लीजेंड, स्टोरी ऑफ लव, प्रेम कहानी।
तो हाँ, ये प्रेम कहानी से इन्होंने जो है इसको उठाया है कि फरहाद को कहा गया था कि अगर तुम्हें शीरी को पाना है तो तुम पहाड़ काटो और जो है दूध की नदी बहाओ। तो उस पहाड़ को वो काट रहा होता है, क्योंकि पहाड़ काटना है भाई, आलू नहीं काटना है। तो पहाड़ काटना बहुत मुश्किल होता है। तो पहाड़ काटते हुए उसने कई दिन लगा दिए और फिर किसी ने जाके बताया कि ओ माय गॉड शी इज़ डाइड, शीरी तो मर गई। तो ये सुन के उसको बहुत सदमा लगा और जिस तेशे से, जिस कुल्हाड़ी से, जिस हथियार से वो पहाड़ को काट रहा था, वो पहाड़ खुद को मार लिया। अरे सॉरी सॉरी, पहाड़ नहीं मारा था भाई, वो हथियार हथियार खुद को मारा और वहीं पे वो मर गया। तो वहाँ से गालिब ये कह रहे हैं कि जितना मुश्किल था उसको पहाड़ तोड़ना, उतना मुश्किल है मुझे ये तन्हाई गुजारना। यानी कि काव कावे सख्त जानी हाय तन्हाई ने पूछ, मेरी तन्हाई के बारे में मत पूछो यार, कितनी मुश्किल है, पहाड़ खोदनी जितनी मुश्किल है। सुबह करना शाम का, लाना है जुए शीर का। मेरी शाम जो है ना, मेरी तन्हाई की शाम है, जो ये शब हिज्र है, शब हिज्र, इसको गुजारना ना पहाड़ खोद के दूध की नदी बहाने के बराबर है। तो मेरी तन्हाई के बारे में मत पूछो, बहुत मुश्किल गुजर रही है। काव कावे सख्त जानी हाय तन्हाई ने पूछ, सुबह करना शाम का, लाना है जुए शीर का। फिर अगली लाइन में आते हैं कि जज्बे बेअख्तियार शौक देखा चाहिए, जज्बे बेअख्तियार शौक देखा चाहिए, सीने शमशीर से बाहर दम शमशीर का। जज्बा यानी कि इमोशंस, बेअख्तियार बेकाबू हैं, जज्बे बेअख्तियार शौक यानी शौक का जो जज्बा है वो काबू में नहीं है। यहाँ इनका जो जज्बा है शौक का, वो जज्बा है कि मुझे इश्क में कत्ल होना है। ये इश्क में बेकाबू हैं। गालिब ने माना है कि मैं इश्क में बेकाबू हूँ और इतना बेकाबू हूँ कि मैं उसके इश्क में ख़ुद को कुर्बान कर देना चाहता हूँ। और देखा चाहिए, इट इज़ वर्थ टू सी, वर्थ सीन है ये देखो कि मेरा जो जज्बा है उसके इश्क में मुब्तला हूँ मैं और क़ुरबान होना चाहता हूँ, उसके लिए मर मिटना चाहता हूँ। वो जज्बा इस कदर हावी है, इस कदर बेकाबू है कि सीने शमशीर से बाहर है दम शमशीर का। जो शमशीर है, जो तलवार है, उसका जो दम है वो उसके सीने से बाहर आ गया है मुझे मारने के लिए। अब ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भाई शमशीर है, तलवार है तो तलवार का दम, यानी कि जहाँ दम का मतलब है उसकी धार, द एज ऑफ सॉर्ड। तो तलवार की धार भाई हमेशा से बाहर ही होती है, लेकिन गालिब ने इसको मेटाफरिकली ऐसे एड्रेस किया है कि देखो, तलवार की धार तुम्हें बाहर दिख रही है ना, उसके सीने से बाहर है। सीना यानी तलवार का वो हिस्सा जिस पे वो धार होती है, ठीक। तो धार बाहर है, वो धार यूं ही बाहर नहीं है, वो मुझे मारने के लिए बाहर है। मतलब सोचो, गालिब उस चीज़ को उठाकर एड्रेस कर रहे हैं कि मेरा जज्बा उसके लिए मर मिटने का। अब मोहब्बत करने वाला ही समझ सकता है इसको कि मैं उसके लिए मरने के लिए हमेशा तैयार हूँ, मैं मरना ही चाहता हूँ उसके लिए। और तलवार भी देखो, तलवार भी तो मुझे मारना ही चाहती है। सीने शमशीर से बाहर है दम शमशीर का। इसका मतलब तो यही हुआ कि सीने शमशीर से बाहर है दम शमशीर का। शमशीर भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ। अब देखो ये सीन, अच्छा सीन है। आगे चलते हैं। आगही दामे शनिदन, शनिदा भी कहते हैं, शनिदन भी कहते हैं। तो आगही दामे शनिदन, जिस तरह चाहे बिछाए, मुद्दा अनका है अपने आलम तकदीर का, तकरीर का। आगही दामे शनिदन, आगही यानी अवेयरनेस, जागरूकता हिंदी में कहते हैं, लेकिन जागरूकता प्रॉपर अर्थ नहीं आता इसका। दामे शनिदन, सुनने की क्षमता, सुनने की पावर। एक तरह से एक मुहावरा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी तरफ से। हम लोग कहते हैं ना कि आंखें बिछा रखी हैं आपके लिए, यानी हम आपको आते हुए देख रहे हैं, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आगही दामे शनिदन, जिस तरह चाहे बिछाए, तुम अपने कान जिस तरह चाहो बिछा लो। ऐ दुनिया वालों, गालिब कह रहे हैं कि दुनिया वालों, अक्ल वालों, अहले दानिश, अहले इल्म, ए इल्म वालों, ए बुद्धि वालों,
तुम अपने कान चाहे जैसे बिछा लो, चाहे जैसे बिछा लो, तुम कभी ना पकड़ पाओगे। क्या मुद्दा अनका है मेरे आलम तकरीर का। अनका एक मिथिकल वर्ड है, पर्शियन मैथोलॉजी में है ये। एक फिनिक्स, एक और चिड़िया का नाम सुना होगा आपने। तो ये मिस्टिकल बर्ड्स हैं, इनका इस्तेमाल अक्सर लोग करते हैं बातों में वज़न डालने के लिए। तो जो अनका बर्ड है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये अंतरिक्ष में उड़ती है, और अंतरिक्ष में उड़ती है, साथ साथ इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। इट इज़ हार्ड, हार्ड नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ग्रैब इट। इसको पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये डॉन है भाई, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो अनका को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक। तो गालिब कह रहे हैं जो मेरे तकरीर का मुद्दा है, जो मैं बातें कह रहा हूँ, जो मेरी बातों का मयार है, जो इनका अर्थ है, तुम अपनी अवेयरनेस यानी अपनी बुद्धि, अपनी फहम, जो तुम्हारे अंदर अक्ल है, उसके मयार को कितना भी वसी कर लो, कितना भी वसी कर लो, जिस तरह चाहो बिछाओ, जिस तरह जिस सिमत चाहो, मुद्दा अनका है मेरे आलम तकरीर का। जो मेरी बातों का मयार हो बहुत ऊंचा है, पकड़ नहीं पाओगे जितना कोशिश कर लो। फिर आगे चलते हैं। है कि बस की हूँ गालिब असीरी में भी आतिश ज़ेर पा, मुए आतिश दीदा है हल्का मेरे जंजीर का। बस की हूँ गालिब असीरी में भी आतिश ज़ेर पा। आतिश ज़ेर पा, हमारे यहाँ कभी कभी किसी को कह दिया जाता है कि मतलब अगर वो आता है किसी बात को लेकर के, तो उसको एक तल्ख़ मिजाज में कह दिया जाता है कि तुम्हारे तलवे में क्यों आग लग रही है। तो ये वही बात है कि आतिश ज़ेर पा, पैरों के नीचे आतिश है, पैरों में नीचे आग लगी हुई है, यानी कि बेकरार है, तड़प रहा है। तो गालिब कह रहे हैं कि बस की हूँ गालिब असीरी में भी, असीरी में कैद में, मैं कैद में भी बेकरार हूँ, बेचैन हूँ मैं। मुए आतिश दीदा है हल्का मेरी जंजीर का। मुँह यानी बाल होता है, मुए आतिश दीदा यानी कि बाल जो कि आग में है, बाल जो कि आग में है। आतिश दीदा यानी आतिश ज़दा, आग लगी हुई है। तो बाल जो होता है ना, हेयर, हम लोगों का अगर आग के ऊपर रखेंगे तो मुड़ जाता है, गोल बन जाता है, एक लूप बन जाता है। तो कह रहे हैं गालिब कि मुँह आतिश दीदा है हल्का मेरे जंजीर का, जो मेरे पैरों में बेड़ियाँ लगी हैं, जो जंजीरें हैं, उनका जो हल्का है, हल्का यानी कि उनका जो घेरा है, जो मेरे ऊपर लगी हुई हैं, वो मुँह आतिश दीदा है, यानी कि उन बालों की तरह है जो आग में मुड़ चुके हैं। यानी कि इन जंजीरों ने चारों तरफ से मुझे लपेट रखा है, बांध रखा है, और मैं इसी में बेकरार हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये गज़ल समझ आई हो। बहुत मुश्किल समझना भी है और बहुत मुश्किल समझाना भी है इसको, मगर गालिब हैं ये, समझना पड़ता है। ऐसे गालिब गज़लें बहुत खूबसूरत लिखते हैं, बस उनका जो अर्थ है ना, जो उनके मानी हैं, वो इवॉल्व होते रहते हैं। ये उनका ये एटीट्यूड है कि मैं मुश्किल ही लिखूँगा, अगर समझ सको तो समझो। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई हो। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।